हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये चार स्टेप्स को अगर हम कवर करेंगे तो इन द कमिंग 90 टू 150 डेज हम एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में। काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊं जिसमें हम सेल्फ लर्निंग जर्नी के बारे में ज़्यादा बेटर वे में डिस्कस कर पाएं। इसी के लिए आज ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि इन द कमिंग 3 4 5 मंथ्स और फ्यू डेज कैसे हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉलोइंग सम इजी स्टेप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले तो आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। आप इसको देखो ध्यान से। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है जिसमें चार सेक्शन हो रखे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ना वो इसके ही अराउंड होने वाला है वैसे। तो आप पहली बात समझो कि जब हम लोग सोचते हैं कि आई वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेटर, तो हम बस कमांड ओवर द लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं कि हमारे लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। बट कैसे होना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स हो सकती हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। और लेते भी हैं तो काफ़ी रैंडम चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे रैंडमली यूट्यूब से वीडियो देख लेना, रैंडमली इंस्टाग्राम पे रील देख के मोटिवेट हो लेना, रैंडमली किसी क्लास में ज्वाइन कर लेना। कोई प्लानिंग या कोई स्टेप वाइज मेथड हम नहीं फोकस करते हैं। उस चीज को ही समझने के लिए आज हम चार स्टेप्स में समझेंगे कि क्या वो चार स्टेप्स हैं जो आपको डेली फोकस करना पड़ेगा, डेली फॉलो करना पड़ेगा, जिसको फॉलो करके आप सच में एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर बन सकते हो। जो पहला स्टेप है दैट इज लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो व्हाट डज दिस मीन? तो देखिए, आपको ऐसा करना है कि जो आपका एक दिन है उसको आप 50-50 सेक्शन में बांट दो। पहला जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें आपको सुनना है। सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन ऑर्डर टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए। आपका जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको आप कुछ चीजें आपको सुननी है और कुछ चीजें आपको देखनी है ना। आप क्या सुनोगे और क्या देखोगे? तो आप सुनने और देखने में कोई भी अपना फेवरेट पॉडकास्ट देख सकते हो, कोई भी आप बच्चों की स्टोरीज या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपको यूजुअली आप एंजॉय करते हो इंग्लिश में सुनना देखना, वो चीज को आप देखो, सुनो, ऑब्जर्व करो। राइट। एंड फिर उसी टाइम पे आपको आपका सेकेंड स्टेप करना है दैट इज कॉपिंग एंड नोटिंग। तो जो भी उसमें से चीजें जो आपको बेस्ट 5 वर्ड्स या बेस्ट 5 तरह के सेंटेंसेस आपको वहां से मिले, उसको आपने जस्ट सिंपली अपने नोटबुक में, चाहे आप डिजिटली नोट कर रहे हो फिजिकली नोट कर रहे हो, उसको अपने कॉपी या नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो। एंड बस आपका फर्स्ट हाफ का काम इज डन, आप प्रेजेंट लिख लो ना। बात करते हैं सेकेंड पार्ट का, जो कि आपको आपके सेकेंड हाफ में करना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमको करना है राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। ओके, नाउ राइटिंग क्यों करना है? बहुत से लोग सोचेंगे हमें तो बोलने का प्रॉब्लम है तो हम राइटिंग क्यों करें। देखिए, काफी लोगों को ना राइटिंग से हेल्प मिलती है। जब हम राइटिंग करते हैं ना तो हम सटल वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। और बोलते टाइम भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम राइटिंग करते हैं, राइटिंग करते टाइम भी हमें अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा सोच कर एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और फिर उसकी ही स्पीड बढ़ाकर हम बोलते हैं। ओके, तो राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर इन दिस केस। तो अभी हमको क्या करना है कि हमें आज हमने जो जो टॉपिक्स पे रील्स, वीडियोस या पॉडकास्ट देखा, उसमें से हमें जो कुछ भी कंटेंट अच्छा लगा जिसके बारे में आई वांट टू एक्सप्रेस, लेट्स से ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा डायरी नहीं है, ये मेरा नोटबुक नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, बताना है अपनी कहानी कि मैंने आज क्या सीखा, क्या समझा, क्या सुना। तो मैं उस हिसाब से फर्स्ट हम लोग 1 पेज से ही शुरू करेंगे। 1 पेज से हम धीरे धीरे 2 3 पेज तक जा सकते हैं, 4 पेज तक। तो एक पेज में हम वो पूरा लिख देंगे, राइट। एंड लिखने के बाद हमें वो सेम चीज अपने कैमरा को ऑन करके या आप मिरर के सामने खुद को बोल कर रिकॉर्ड करना है।
ओके। नाउ अभी अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप किसी पर्सन से हेल्प ले लें, या फिर अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप गूगल के कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स, उनको यूज करके अपना राइटिंग को आप करेक्शन करवा लें। और जो आपका बोलने का जो पार्ट है उसको आप खुद से देखें। आप पहले तो ये देखें कि कहाँ कहाँ आप रुक रहे हो और कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। अगर आप ये चीज से कर सकते हो तो बेटर। अदरवाइज उसके लिए भी कुछ एप्स होते होंगे, बट अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा ऐप है नहीं जो स्पीकिंग वाला इवैल्यूएट करता हो। अगर आपको कभी मौका मिले तो अपने किसी दोस्त वगैरह से, किसी एक्सपर्ट से आप हेल्प ले सकते हो, बट स्टिल just recording yourself will also help you to improve your speed, the way you express, and that is one of the most important thing. सिर्फ हमारी ग्रामर कौन करेक्ट करेगा ये सोचकर अगर हम बोलने की प्रैक्टिस ना करें तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, तो वो आपको नहीं करना है। तो हमने अभी अपना जब ये कर लेंगे हम, तो हमारा सारा प्रेजेंट हो चुका है, हमारे सुबह का रूटीन भी हो गया एंड शाम का रूटीन भी हो गया। सो वी आर डन। एक दिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। सो अगर आप ये सेम चीज को अगर लगातार हर दिन करोगे ना, तो आप देखोगे डे 1 पे और डे 30 पे, 60 पे, 100 पे, 150 पे एक काफी बेटर पर्सन होगा। ओके, एक काफी बेटर पर्सन होगा। ना आपको बोलने क्या चीज है, जो चीजें आपने लिखा है ना उससे ही मिलता जुलता आपको बोल कर भी एक्सप्रेस करना है। ओके। वन करेक्शन। नाउ अभी आप सोचोगे कि अगर मैं सिर्फ इतना करूंगा तो क्या मेरा हो जाएगा? तो डेफिनेटली इतने से तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर इसके बाद भी आप थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो फिर हम देख सकते हैं वैल्यू एडिशन की तरफ। नाउ तो फिर हम देख सकते हैं वैल्यू एडिशन की तरफ। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडिशन? तो ये तो मैंने जो आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इट वाज अबाउट जनरल प्रैक्टिस। अभी अगर आप अपनी वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो पहली बात तो वैल्यू एडिशन आप हर रोज मत करो। हफ्ते में आप कोई 2 दिन रखो जहां पे आप वैल्यू एडिशन करोगे, या फिर 3 दिन रखिए मैक्स। उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन के डेज नहीं होने चाहिए, आपको सैचुरेशन या प्रॉब्लम फेस होगा मेरे हिसाब से। तो वैल्यू एडिशन का मतलब कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स लाएं जो हमें और भी अट्रैक्टिव हमारी स्पीकिंग को बनाए। हम कुछ ऐसे मुहावरे यूज करें जो हमारी स्पीकिंग को और भी अट्रैक्टिव बनाए, तो उस चीज को ही वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए आप जो कुछ भी न्यू इनोवेटिव वर्ड्स ढूंढ सकते हो, कुछ सेंटेंस शुरू करने का तरीका ढूंढ सकते हो, कुछ नए नए वेज आप ढूंढ सकते हो ना। तो आपने काफी सारे सेलिब्रिटी को या फेमस लोगों को अलग अलग सी इंग्लिश की सेंटेंस फ्रेजेस यूज करते हुए सुना होगा, वो आप पिक करके नोट कर लो। एंड उसको आपने यूज करना है रात में, चाहे तो आप उसकी सेंटेंस में यूजेज करो या तो आप जो अपना पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें आप यूटिलाइज करो। तो इससे आपको वैल्यू एडिशन भी होगा। ना इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको दोनों चीज ही कवर करके बताया कि एक जनरल लेवल पे आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ में आपको देखना है कुछ स्पेसिफिक कंटेंट जो भी आपको पसंद हो, उस जो आपके प्रोफेशन या नीचे से रिलेटेड हो, तब तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा ना। उसकी आपको पहले तो सुनना है, समझना है, और उसमें से आपको कुछ चीजें कॉपी करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। और जो सेकंड पार्ट है, जो शाम या रात का वक्त है, वहां पे आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो आपको लिखना है 1 पेज, 1.5 पेज, जो भी इंटरेस्टिंग चीज या मुद्दे के ऊपर आपने वीडियो या स्टोरी देखा। एंड फिर उसी चीज को कैमरे या मिरर में बोलना है और अपने आप को रिव्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू करना आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वैल्यू एडिशन के लिए हमने ये सीखा कि हफ्ते में कोई भी 2 से 3 दिन हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पिक करेंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड हो या एडवांस लेवल के हो, और उसको हम अपने पास यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। नाउ आप अगर एक ऐसे पर्सन हो जो अब काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है इंग्लिश बोलने में, काफी कुछ शायद से आपने ट्राई किया, या फिर आप सिंपली एक हैंड होल्डिंग चाहते हो, एक हेल्पिंग हैंड चाहते हो, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप एकदम सही जगह पे हो। तो एट 0 to 100 लर्न अकेडमी, हम मैं और हमारे साथ हमारे जो फेलो ट्रेनर्स हैं, हम सभी अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं थ्रू आवर वन-on-1 इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो ये जो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम होता है, इसमें हम स्टूडेंट्स को
वन वे में गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स। तो आपका इंग्लिश से रिलेटेड जो कोई भी गोल है और जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं विद वन ऑन वन सेशंस। तो अगर आप इसके बारे में तो कुछ भी ज्यादा जानना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए, तो आप दिए गए फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको आप फिल कर दें और उसके बाद हमारी टीम में से कोई एक एक्सपर्ट आपको 15 आवर्स टू 20 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करेंगे एंड वो आपसे डिटेल में आपके प्रॉब्लम्स को समझ के आपको हमारे प्रोग्राम का सारा डिटेल्स दे देंगे। अभी मैं प्रोग्राम की एक वीडियो क्लिप ऐड करने वाली हूँ जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कैसे वी मेंटोर आवर स्टूडेंट्स, हाउ वी हेल्प देम इन स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम, राइट। सो अभी हम लोग वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आपसे जल्दी मिलती हूँ। Chicky and Gattu. हाँ वही है, सेम। Okay. In a home, his father and his grandfather is sitting there and reading the हाँ, हेज newspaper. क्यों होगा, देयर होगा ना, देयर ग्रैंडफादर। Okay, unke, okay, yeah. हाँ, Their grandfather are reading the newspaper, and after that, Chinky and Gattu are ready to go to the school. वर And रेडी टू गो टू द स्कूल। were okay. Chinky and Gattu were ready to go to the school, and suddenly his grandpa is calling, and Gattu Chinky go there, and grandpa बट टू is थिंक ही वेंट देयर। yeah, Chinky, yeah, went there, and his grandpa is telling some. I don't remember what he said there. ग्रैंडपा बेसिकली गेव देम thought of the day, told them thought of the day, which is you Okay, should always take, means you should always teach lesson to the one who does wrong with you. all right. After that, Chinky and Gattu go to the school and Left for school. left for school. Okay, left for school, and his mother go to the market and Went to the purchase market. some rice. His mother went to the market. Mm. Okay, went. Okay, his mother went to the market and saw that one general shop, Mm. and he thought she thought Mm. he thought purchase the some let's purchase some items here, and she go there. Mm. She go या अगर she went होगा. She went there. Okay, she went there and asked the shopkeeper, please give me 5 kg rice, Hmm. and and shopkeeper give yeah, and shopkeeper gives 5 kg rice, and then suddenly his mother came back to home Hmm. and saw that in bag Hmm. lots of uh, वो वर्ड Pebbles. क्या था? छोटे पत्थर, Pebbles. pebbles. Yeah. And his mother saw that in the rice, lots of pebbles in the rice. So after that, his mother again went to the shop and told them to shopkeeper, Hmm. in the rice lots of pebble. सो होप आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि कैसे हम स्टूडेंट्स को एक एक स्टेप पे हेल्प करते हैं, जहाँ पे भी वो गलती करते हैं हम वहाँ पे उनको करेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर गूगल फॉर्म फिल करके हमारे ट्रेनर से वन ऑन वन वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए हेल्पफुल है तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड हो, कुछ हेल्प मिले उन्हें। एंड आगे भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें आप अपने वोकैब पावर को टेस्ट कर सकते हो एंड काफी सारे नए वर्ड्स भी सीख सकते हो वैसे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो आने वाली है अबाउट दी वोकैब पावर टेस्ट, उसमें आप बिल्कुल से उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उसमें पार्टिसिपेट करें एंड आप अपने वोकैब के बारे में जान पाए कि आपकी वोकैब कितनी लेवल की है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, कितनी लेवल की है भाई, राइट। एंड अगर मान लेते हैं बेसिक भी होगी तो आप काफी सारे न्यू वर्ड्स भी सीख रहे होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।